अब शिक्षा मित्रों की होगी चांदी, यूपी सरकार देगी ये तोहफा, तो केंद्र से मिलेगा अब शानदार घर। तंगहाली से पीड़ित शिक्षा मित्रों की मांगों का होता दिख रहा असर, सरकार ने खोल दिया अब खजाना। सदन में सरकार का ऐलान, घर देंगे हम, लेकिन और क्या क्या मिलेगा इस खबर में बताएंगे हम। शिक्षा मित्रों को इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ, लेकिन ये शर्तें भी होंगी साथ में लागू। लंबे अरसे से अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे शिक्षा मित्रों के लिए अब राहत की खबर है। सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए खजाने का दरवाजा खोल दिया है। अब जहां दिक्कतों का खात्मा होगा तो वहीं सुविधाओं में इजाफा होगा। और अब जो शिक्षा मित्र सुविधाओं और सैलरी का टोटा लेकर परेशान थे, अब उनके लिए खुशखबरियों का दौर शुरू होने वाला है। सरकार की तरफ से सदन में ऐलान किया गया है कि अब सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा मित्रों को अपना घर भी मिलेगा, जो सरकार देगी। साथ ही कुछ नियम शर्तों के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। बताएंगे कि सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए क्या क्या ऐलान किए हैं, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या शिक्षा मित्रों के साथ अब तक सरकार ने दोहरा मापदंड अपनाया था? क्या शिक्षा मित्रों का अब तक सरकार ने शोषण किया है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं सरकार के ऐलान की, तो शिक्षा मित्रों के लिए विधान परिषद से राहत वाली खबर आई है। पात्र शिक्षा मित्रों को पीएम आवास मिलेंगे। शून्यकाल में बीएसपी के भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा मित्रों की तंगहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार क्या शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएगी? जो भर्तियां रोक दी गई हैं वे जारी रखी जाएंगी? जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार के लिए सहायता दी जाएगी? इस पर नेता सदन की भूमिका में मौजूद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जवाब दिया कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, उनको आवास देकर लखपति बना दिया। सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों की शादी की व्यवस्था की गई है और भी कई योजनाएं हैं। इस पर भीमराव अंबेडकर ने पूछा कि क्या जिन शिक्षा मित्रों के पास पक्का मकान नहीं है उन सभी के लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी? इस पर स्वतंत्र देव ने कहा कि जो शिक्षा मित्र भी आवास के लिए पात्र हैं उन सभी को आवास दिए जाएंगे। बाकी सवालों पर कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में सपा की ओर से कार्य स्थगन के तहत बदहाल शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया। मान सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सरकार साजिश के तहत शिक्षा व्यवस्था को निजी कंपनियों के हवाले कर रही है। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि शिक्षकों को पढ़ाई से इतर दूसरी ड्यूटी में लगाया जा रहा है। शिक्षा मित्र परेशान हैं। माध्यमिक विद्यालयों की हालत जर्जर है। वित्त विहीन शिक्षकों के लिए सपा सरकार ने मानदेय की व्यवस्था की थी, उसको भी इस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि एडेड कॉलेजों के जीर्णोद्धार के लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना है। वहीं वित्त विहीन शिक्षकों वेतन की जिम्मेदारी प्रबंधन तंत्र की है। शिक्षक दल की ओर से वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय का मुद्दा उठाया गया। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सरकार से कहा कि अब तो आपने नियमावली में भी बदलाव कर दिया है, वे अब अंशकालिक शिक्षक नहीं हैं, अब वे वेतन के हकदार हैं। इस पर गुलाब देवी ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से जब से शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है तब से हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। शिक्षा मित्रों ने जहां राहत महसूस की है तो वहीं विरोधी दल इसे एक चुनावी लॉलीपॉप बता रहे हैं। विरोधी दलों का कहना है कि चुनाव से पहले अगर शिक्षा मित्रों को आवास मिल जाता है तो फिर उनके लिए यह खुशखबरी है, लेकिन अगर चुनावों तक आवास नहीं दिया गया और जिन सुविधाओं का ऐलान किया गया वो नहीं मिली तो समझ जाइए कि फिर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, उन्हें कभी ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सिर्फ वोट हासिल करने के लिए सरकार ने ऐसा ऐलान किया है। वहीं सरकार का दावा है कि जो ऐलान किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे और शिक्षा मित्रों की हर परेशानी का संज्ञान सरकार को है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।